सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भावेश कुमार और मैं आज आपको BSTC के तथा CET के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो और पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में जो तांबे की सबसे बड़ी जो खानें हैं वो कहाँ पर है। तो राजस्थान में सबसे बड़ी जो तांबे की खानें हैं वो है खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू में राजस्थान में सबसे बड़ी तांबे की खानें हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत का जो संविधान है वो किस दिवस को मनाया जाता है। मतलब भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का संविधान दिवस प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था। मतलब बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था, सिर्फ तैयार हुआ था। ठीक है, ऐसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे कहते हैं, कमेंट बताना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ लगी। तो राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल लगी थी वो थी ब्यावर में। ब्यावर में सबसे पहले राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल लगी थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी मैंने बताई है कि कान में जो स्टर्बी हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। जो फीमर होती है वो पाँव में होती है, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान का छोटा जो खजूरा है वो किससे कहा जाता है। राजस्थान का छोटा खजूरा है, राजस्थान का छोटा खजूरा ओसिया कहलाता है। राजस्थान का जो खजूरा है वो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजूराहो कहा जाता है, जबकि राजस्थान का छोटा खजूरा ओसिया कहा जाता है। तो रणकपुर जो मंदिर है वो पाली जिले में है। यहाँ पर 44 खंबे हैं। इसके कारण इसे अजायब घर भी कहते हैं, खंबों का शहर भी कहते हैं, और ये जैन मंदिर है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है एक मेगाबाइट में कितने KB होते हैं। 1/24 KB होते हैं, किलोबाइट होते हैं। वो अगले प्रश्न में पूछा। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में जो पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। वो राजस्थान में प्रथम विश्वविद्यालय था राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर 1947 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई। तो हम थे इस प्रश्न पर कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा था। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है हमारा बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। और माना जाता है कि जो पीपल का पेड़ है ये O2 देता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देता है पीपल का पेड़। ठीक है, इसके आम जो है वो राजस्थान भारत का राष्ट्रीय फल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा कि राजस्थान में लूनी नदी है वो कहाँ गिरती है। तो वो नागपाड़ अजमेर से इसका नागपाड़ अजमेर से इसकी उत्पत्ति होती है, मतलब निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में गिर जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है कि GSTC गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का लागू कब हुआ। तो ये 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुई। अब है 11वां प्रश्न है कि राजस्थान में काले हिरण अभ्यारण्य के लिए एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, वो है ताल चापचूरू अभ्यारण्य। यहाँ पर काले हिरण बहुत है, कृष्ण मृग बहुत ज़्यादा है। 12वां प्रश्न है कि पंचायती राज्य त्रिस्तरीय 3rd लेवल ढांचा किस समिति में दिया। तो वो दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 को। ठीक है,
अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है कि राजस्थान में डेयरी के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो वो है अलवर। अलवर डेयरी के लिए प्रसिद्ध जिला है। वैसे तो सर्स डेयरी का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है, और अलवर का सबसे बड़ा जो दूध विभाग है, सबसे बड़ा जो दूध उत्पादक है वो है अलवर। ठीक है, बाद अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छी क्वेश्चन लाने की, क्योंकि आपकी CIT और BSTSC की जो GK लेवल है उसको कंप्लीट कर दिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।